हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैक बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू कक्षा 10th का। और सब्जेक्ट है हिंदी ये, जिसमें टाइम रहेगा आपके 3 घंटे और पूर्णांक टोटल एसी, जिसमें हम लोग करेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरह का पैटर्न रहेगा। जो सबसे पहले बोलेगा सभी प्रश्न जो है अनिवार्य अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगा। ठीक है, और 52 में से 1 से 30 तक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको सही चयन के लिए आपको 1 मार्क्स का अंक निर्धारित किया जाएगा। खंड खा में प्रश्न संख्या इतना 31 से 38 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें 2 अंक मिलेगा, और 39 से 46 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर आपको 3 अंक निर्धारित किए जाएंगे। और फिर ग नंबर में, ठीक है, ग नंबर में आपके रहेंगे कितना 47 से 52 तक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, 5 अंक प्रत्येक करेगा। तो चलिए बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं। जैसे खंड का से दिया हुआ है अवगठित बोध, ठीक है, यानी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसको उस प्रश्न के उत्तर देना है। देखिए पैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से, क्या है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे पहलू है, उसके बाद स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये आपको पैसेज पढ़ना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, क्या देना है, आंसर देना है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए आगे है आपका क्या है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना, सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ की भारी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की प्रयास करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम का अभी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इस पैसेज से क्या क्या पूछा है, और एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए पैसेज में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख करना चाहिए। तो इस तरह करके ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। इनमें से में कौन सही होगा, आप लोग बताइए बच्चों। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ऑप्शन नंबर बी है केवल व्यायाम और खान पान। ऑप्शन नंबर सी है तनाव और सकारात्मक सोच। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक और मानसिक व्यायाम। 3 में से में एक चूज करना है जो आपके पैसेज में दिए हुए। ठीक है, पैसेज को पढ़ के अच्छे से इसको आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट आंसर। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है बताइए। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है सामाजिक जीवन से, बी है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, सी है धन संपत्ति से, डी है भागदौड़ भरी जिंदगी से। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आपका ये सेट 1 है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है बताइए। ऑप्शन नंबर ये अधिक काम करना, बी है सकारात्मक सोच रखना, सी है पर्याप्त खाना खाना, डी है देर रात तक जगना। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सकारात्मक सोच रखना। क्या हो जाएगा, बी आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है भाग दौड़ जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। ये जो आपको आंसर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है वो पैसेज पे है, तो एकदम सावधानी पूर्वक आप पैसेज को पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है शांति और सुकून, बी है दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, सी है बेहतर उत्पादकता, डी है अधिक ऊर्जा प्राप्त होना। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह का आपका जिस तरह वहाँ पे पैसे दिया होगा तो उसको बोलते हैं गद्यांश, और यहाँ पे पोएट्री सेक्शन का दिया होगा, आपको इसको पढ़ के आंसर करना होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान, क्योंकि रचना तो वही सब करती है। ठीक है, उस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे पोयम में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। ठीक है, अब इसी तरह पढ़ते जाइए और इसको कंप्लीट करते जाइए। फिर सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों का भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या,
इस पोइट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए है समाज, बी है सृष्टि, सी है शिक्षा, डी है राजनीति। क्या होगा बताइए बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर सृष्टि। क्या हो जाएगा? बी नंबर सृष्टि। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? 6 नंबर, ये संघर्ष और क्रोध, बी समर्पण, साहस और धैर्य, सी शक्ति और सत्ता, डी सुंदरता और कला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा समर्पण, साहस और धैर्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया बताइए? ऑप्शन नंबर ए क्रोध और लालच, बी स्नेह, करुणा और सृजन, सी है धन और वैभव, डी है कठोरता और अनुशासन। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्नेह, करुणा और सृजन। फिर अब क्वेश्चन नंबर 8, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ये है आपका उन्हें दबाने का, बी है उन्हें उड़ान देने का, सी है उन्हें नजरअंदाज करने का, डी उन्हें सीमित रखने का। तो इसका क्या आंसर होगा लोग बताइए कमेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा उन्हें उड़ान देने का। ठीक है, लेकिन दोस्तों अधिकतर लग रहा है बी ही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। खंड का ये व्याकरण सेक्शन आ गया। ठीक है, व्याकरण सेक्शन से भी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, व्याकरण आप पढ़ लीजिएगा तो बन जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। तो सकर्मक क्रिया कौन है बताइए? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कर्म पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ सकर्मक क्रिया कौन है बताइए? तो बच्चा रो रहा है, क्या ये सकर्मक क्रिया? बी है मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो होगा वही सब्जेक्ट पर जो भी वर्क पड़ेगा और उसका एक ऑब्जेक्ट अपना होगा वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, सब्जेक्ट का एक अपना ऑब्जेक्ट है, खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के में मुख्य अंतर क्या है? मैन क्या है? तो ये है कर्ता में, बी है क्रिया में, सी है कर्म की आवश्यकता में, डी है वाक्य के अनुसार। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 10 में डिफरेंस है कर्म की आवश्यकता में, इसमें कर्म रहता है, इसमें नहीं रहता है, यही डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है बताइए? एक कर्ता होता है, देखिए ये नंबर ये कर्ता होता है, बी एक कर्म, सी एक वाक्य, डी एक काल। क्या होता है सकर्मक क्रिया में? तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक सब्जेक्ट उसका होता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमेशा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा दौड़ रहा है, बी हरे भरे पेड़, सी बड़ी पिठाई, डी नदी का किनारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 13 कड़ी, अच्छा 12 का ये बच्चा दौड़ रहा है और 13 का भी पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है पुस्तक। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? ये है चेहरा, बी है द्वार, सी है सिर, डी है कंठी। में से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये चेहरा। अब है क्वेश्चन नंबर 15, अब ये शब्द की परिभाषा क्या है? अब ये शब्द की परिभाषा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ये है जो समय स्थान काल आदि में परिवर्तन करता है, बी है जो वाक्य में कार्य करता है, सी जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, डी है जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता उसको अब ये बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है 16, वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का भी है? ये है कालवाचक अभी है, बी है क्रिया विशेषण अभी है, सी है स्थानवाचक अभी है, डी है संबंधवाचक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा बी क्रिया विशेषण अभी है। ठीक है, क्योंकि ये वाक्य का मतलब वर्ब का विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है राजमाता शब्द किस प्रकार का समास है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ये है तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? ये है दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है, बी है दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है, सी है पहला पद पर दूसरे पद का विशेषण करता है, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम स्कूल जाओ मैं घर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है बताइए? तो सी संयुक्त वाक्य। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? 20 का हो जाएगा बी मिश्र वाक्य। ठीक है, क्योंकि दोनों मिक्स है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपको अपने टेक्स्ट बुक से पूछा है, टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, कथांश में लेखक का विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ बताना क्या चाह रहा है? तो इसका है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद ये आपको पढ़ना है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से है। उसके बाद इसको क्वेश्चन आंसर देखिए, ये ला आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23, भगत का निर्णय क्या था? इसका हो जाएगा आपका बी, पतों की दूसरी शादी करना। ये भगत का निर्णय था। ठीक है, 24, पतों ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था? बताइए। 24 का सी हो जाएगा, मैं आपके लिए बुढ़ापे में सहारा बनाऊँ, भोजन बनाऊंगी, ये तो कहा था। ठीक है, इस तरह आपको पढ़ना है। पोइट्री सेक्शन से भी आया क्वेश्चन, देख लीजिए, इसको भी पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना है, आसानी से हो जाएगा। क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका, गर्भंग के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है? अर्भक का क्या अर्थ है बताइए। तो अर्भक का अर्थ है बच्चा। ठीक है, महीप कुमार किसे कहा गया है? 26 में इसका आंसर है लक्ष्मण। विपुल बार मही देवा दिनों में मही देव किसका संदर्भ में है? इसका आंसर दीजिए, ए हो जाएगा महादेव शिव का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या बोला गया, 28 में बोला गया है, परशु बिलोकी मही कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए 28 का। तो ऑप्शन नंबर डी, किसी खास प्रकार के धनुष का। फिर 29 का है, गंतों का क्या अर्थ है? तो 29 का हो जाएगा डी, पहाड़। क्या है, जितने नागे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? बताइए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर है जो आपको बताना है। 30 का हो जाएगा बी, दलाई लामा। ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अगली वीडियो मिलते हैं। ओके बच्चों।